हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभाकर मैथ्स एकेडमी। तो आज हमारा क्लास डेरिवेटिव का अगला पार्ट है, वो पार्ट नंबर 17 है ना। तो पार्ट नंबर 17 में हमने कुछ क्वेश्चंस बनाया था डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो जो आपका नहीं पढ़े हो इम्प्लिसिट फंक्शंस, तो पहले आप पहले वाला जो एक दो वीडियोज़ है उसको देख लो, उसके बाद इसको आप देखना। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिया था, तो 21 हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 21 क्वेश्चन है, इफ e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर y इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस y, और आपको प्रूव दैट dy बटा dx इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर y माइनस x, ऐसा आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है। ठीक है ना, ठीक है। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लेना, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम निकालते हैं। तो देखो, क्योंकि दिया हुआ है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर y इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस y, इसको शायद कहीं ना कहीं पे हम इसका यूज करेंगे, तो समीकरण एक मान लेते हैं और इसको डायरेक्ट वे में डिफ्रेंशिएट कर दो। दो काम करके बना सकते हैं, या तो दोनों तरफ e टू दी पावर x प्लस y से भाग दे दो और बना लो। एक सिंपल जो आप जैसे कर रहे हो, बोथ आर डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x और इसका e टू दी पावर y इंटू डी वाई बटा डी एक्स, और इसका इतने रह जाएगा। और फिर इसका निकालोगे तो अंदर वाला पावर वाला का तो x का 1 और इसका डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है। अब देखो एक काम कर लो, थोड़ा छोटा करने के लिए, काट छाट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, कि इसके जगह पे ये वाला वैल्यू रख देते हैं। ठीक है। वजह क्या है, क्योंकि e टू दी पावर x और इसमें गुना करके e टू दी पावर x कट के थोड़ा छोटा आएगा, क्योंकि इसको छोटा ही करना है वैल्यू, है ना, इसीलिए। तो ये कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। और इसके जगह पे क्वेश्चन 1 के अनुसार आप e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर y लिख लोगे, तो क्या बचेगा, ये 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स बचेगा। ठीक है। ये कहाँ से आया भाई, तो यहाँ पे लिख लेना कि समीकरण 1 से आया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर y इंटू डी वाई बटा डी एक्स, इसको आप मल्टीपल कर लो ना इसमें, तो कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x, और इसमें करोगे तो e टू दी पावर x इंटू, इसके बाद इसमें तो e टू दी पावर y, और इसमें e टू दी पावर y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब डी वाई बटा डी एक्स जिसमें है कॉमन कर लो, तो कौन कौन सा कटता है जो काट लीजिए। पहले ये कटा, और तो कुछ है ही नहीं कि कटे, कोई नहीं। इसमें कॉमन कर लेते हैं हम, क्या क्या कॉमन है, ये अरे एक और कट रहा है ना, ये देखो e टू दी पावर y डी वाई बटा डी एक्स, e टू दी पावर y डी वाई बटा डी एक्स, इसको भी काट लेते हैं। ये दोनों वैल्यू बचा है, तो एक माइनस में आएगा, इधर कर ले आप या इसी को उधर कर ले, तो माइनस e टू दी पावर x डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर y। ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये बटा में जाएगा तो e टू दी पावर y बटा e टू दी पावर x। ये पावर आपको बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है। आधार समान होने पे भाग में पावर को माइनस कर लिया जाता है, तो ऐसे। देखो, तो यही प्रूफ करना था आपका, है ना, वेरी सिंपल। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि क्या होता है और क्या करना होता है, क्या दिया होता है और क्या करना होता है। तो जो क्वेश्चंस दिया होता है, अगर छोटा वैल्यू प्रूफ करना हो तो आप कोशिश करो कि सब्स्टिट्यूट कहीं ना कहीं उसका यूज हम करें। और एक चीज़ और ध्यान रखना प्रूफ करने वाले में, कि जहाँ पे जो प्रूफ करना जो नहीं हो उसमें, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। और एलिमिनेट कहाँ से करना है, तो जो वैल्यू मेरा दिया गया है, ये नहीं कि प्रूफ करने वाला है उसमें से एलिमिनेट करने लगो, इसमें से एलिमिनेट करोगे, जो आप डेरिवेटिव निकाले उसमें से। देखना कि जैसे इसमें क्या था, हमने ये देखा कि जो पावर दिख रहा है ये वाला x प्लस वाई नहीं है, क्यों ना उसको सिर्फ अलग अलग करा जाए।
क्योंकि ये माइनस तो हो जाता अगर कॉमन करते तो इतना इसको लिखा जा सकता था 1 बटा इतना, ठीक है, नीचे लाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन प्लस में तो फिर नहीं कर पाते उसको हम, तो इसीलिए हमने ये करा कि अलग अलग कर दो, बाद में फिर जोड़ लेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 21 था, हम 22 देखते हैं क्वेश्चन। है, इफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी नॉट ए स्क्वायर, बाई स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ भी बाई स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू दिया हुआ है ए, एक कांस्टेंट, दिमाग में आ रहा होगा क्या करेंगे जो, प्रूव दैट डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस tan ए और बटा वाई इंटू 1 प्लस tan ए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चंस था और ये प्रूफ करना था हमें, ठीक है। तो देखो सिंपली आपको जो प्रूफ करना है उसमें इन्वर्स नहीं है, tan ए है, तो पहले ही इसको उठा के इधर ले आओ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और इसमें देखना पड़ेगा आपको, देखो क्या, वही तो कॉमन चीज़ में हम बताना चाह रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट जीरो करने से नहीं होता, इसमें हमको tan को नहीं हटाना है, इसके पहले वाले में हटाना था, इसलिए हमने u बटा भी करके बटा वाला जीरो और उधर सॉरी इधर वाला कांस्टेंट करके जीरो इधर वाले को हटा दिए थे। लेकिन इसमें tan को रखना है भाई, अभी इन्वर्स में नहीं, सिर्फ सिंपल फंक्शन है tan ए, जो भी मान हो उसका, लेकिन उसको रखना है, हटाना नहीं है। अगर हम इसको ऐसे कर लें कि एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan ए, और डेरिवेटिव कर लें यू बटा भी, तो ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा तो जीरो, tan ख़त्म, तो फिर उस tan को लाने के लिए फिर आपको इसको समीकरण एक करोगे और इसके जगह पे फिर ये वो करना पड़ेगा, या इसको समीकरण एक मान के, तो कुछ ऐसा करें कि tan खत्म ही नहीं हो, है ना, और दो जगह पे tan आना चाहिए, तो दो जगह tan आने के लिए u इंटू भी करते हैं, तब ये दो जगह आता है। तो इस बटा वाला वैल्यू को यहाँ ले आओ, u इंटू भी करवा दो, दो टर्म में बदल जाएगा और इससे दोनों में गुना कर लेना, उसके बाद देखते हैं कैलकुलेशन वही होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan ए और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। अब u इंटू भी नहीं होगा, u प्लस भी होगा, फिर भी दो टर्म तो है ना, और इससे दोनों टर्म में हम गुना कर लेंगे। अब करो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2x माइनस 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स, और ये tan ए गुना में रख लो आप, और इसका 2x और इसका 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स, दो देखो इधरों कॉमन करके आप काट लेना, तो हम ऐसे काट देते हैं, आप बनाने टाइम ऐसे मत काटना, कॉमन करके काटना, ये समझ रहे हो, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया ये। तो देखो तो इसमें क्या बचा भाई, x माइनस डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बटा डी एक्स है, लेकिन ये tan गुना में होकर है, तो एक जगह करके कॉमन कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा, ये इतना, और ये इसमें हो जाएगा x tan ए और प्लस y tan ए इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब देख इसमें डी वाई बटा डी एक्स और इसमें डी वाई बटा डी एक्स कॉमन कर लो आप इधर ले आकर, तो डी वाई बटा डी एक्स कॉमन हो गया, चलो ठीक है, उधर ले जाकर कॉमन करो, इसको हम चाह रहे हैं माइनस वाला इधर कर लेते हैं, तो इसको इधर ले आइएगा और x कॉमन करोगे तो 1 और माइनस tan ए, अब ये जाएगा उधर तो प्लस में जाएगा ना, तो प्लस में डी वाई बटा डी एक्स के साथ साथ बाई भी कॉमन, तो बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स कॉमन, तो इसमें बचेगा सिर्फ +1, ये तो प्लस है ऑलरेडी है ही tan ए, कुछ दिख रहा होगा आपको क्या था क्या आ रहा है जो, तो देख डी वाई बटा डी एक्स, ये वैल्यू और ये वैल्यू बटा में जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू कितना, उधर पहले से था x इंटू 1 माइनस tan ए,
है ना, और ये बाई और इंटू में 1 + 10 बटा में जाएगा। सो सिंपल, है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या कर रहे हैं जो। तो बहुत सारा सवाल है, बुक उठाइए बनाइए। हमने 22 क्वेश्चन सॉल्व करवाया, किससे? इम्प्लिसिट फंक्शन से। इम्प्लिसिट फंक्शन वैसा फंक्शन जो 2 वेरिएबल हो, एक लाइन में सुन लो, हमने जो पहले लिखा उसको हटा। वैसा फंक्शन जो 2 वेरिएबल के रूप में हो, x और y के रूप में हो, और y को सिर्फ x के पदों में नहीं लिखा जा सकता हो, यानी सिंपली कहो y को x के पदों में नहीं लिख सकते हैं हम, तो उसको हम क्या कर लेंगे, कहेंगे कौन सा फंक्शन कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे, जो डिटेल करा था पहले, इसके पहले वाले में, इसके पहले के पहले वाले में। तो उसको आप देखो और बनाओ, और इम्प्लिसिट फंक्शन यहीं तक, ठीक है। इसके बाद जो इसका यूज हम करेंगे, बहुत जगहों पे करेंगे, लॉगरिथम करेंगे तो बहुत जगह यूज करेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव उसके थ्रू बनाएंगे, और कुछ बताएंगे लॉगरिथम के लिए क्या होता है। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, जॉन नेपियर साहब ने बनाया था इसको, और इसका यूज क्यों करते हैं हम, ठीक है ना। तो ये सब आप पढ़ के आओगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में लॉग का उपयोग होता है। और लॉगरिथम जो है कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है, रिड्यूस करता है किसी भी क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर हम आपको यहाँ पे ऐसे लिख दें कि sin x इंटू cos x इंटू tan x इंटू sec x, इस तरह से हम कर लें और सबको अलग अलग रूट लगा दें ऐसे, ठीक है ना, और कहें डेरिवेटिव कर लो, तो आपको u v w x y z करने लगोगे। एंगल से में तब तो चलो कर लोगे, लेकिन अगर ऐसे कर लें sin x इंटू cos 2x tan 3x, इतने में घबरा जाओगे। cot 4x इसका डेरिवेटिव, तो u इंटू वी इंटू डब्लू इंटू जेड एक सब, तो उससे बचने के लिए हम लॉगरिथम का यूज करेंगे और छोटा कर देंगे, यानी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देंगे हम किसके थ्रू, लॉगरिथम के थ्रू। तो वेरी वेरी यूजफुल है लॉगरिथम। उसका 5 मिनट में बताऊंगा, 5 से 10 मिनट के लॉगरिथम क्या होता है, हम इसमें काम कर लेंगे। ऐसे लॉगरिथम एक चैप्टर है जो कि आपको बहुत बड़ा चैप्टर है लॉगरिथम, उसको छोटे में मत आंक लो। पहले बचपन से 9th क्लास से हम लोगों को पढ़ना होता था लॉगरिथम, लेकिन अब जो है बुक में है ही नहीं, ना 9th में ना 10th में है, ना 11th में ना 12th में है, लेकिन उपयोग हर जगह है, ठीक है। तो पढ़ लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो रहने देते हैं, चलो ओके।